हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। आज हम आपके लिए द नोटबुक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। ये कहानी एक 17 साल की लड़की पर आधारित है जिसे छोटी उम्र में ही खुद से बहुत साल बड़े लड़के के साथ प्यार हो जाता है। लड़की एक बहुत ही अमीर घराने से होती है और लड़का एक मजदूर होता है। ये दोनों एक बार बिछड़कर मिलने पर अपने सारे अरमान पूरे कर लेते हैं। बहुत बार इंटीमेट होने के बाद इनकी लाइफ में आगे क्या होगा, क्या इनकी लव लाइफ कामयाब रहेगी, यही हम आज की मूवी में जानेंगे। तो चलिए बिना आपका कीमती टाइम वेस्ट किए हुए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में एडमिट एक औरत को कहानी सुनाने के लिए आता है। इस औरत को डायमेंशिया होता है, यानी उसकी याददाश्त कभी चली जाती है और कभी वापस आ जाती है। वो बूढ़ा आदमी उस बूढ़ी औरत को कहानी सुनाना स्टार्ट करता है और हम हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर नोआ को देखते हैं। नोआ अपने दोस्तों के साथ बाहर चिल कर रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और पहली ही नजर में उसे वो लड़की पसंद आ जाती है। लेकिन वो लड़की नोआ को अवॉइड करती है। अगले दिन से नोआ उस लड़की का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। इस लड़की का नाम एली होता है। बहुत दिनों तक नोआ उसका पीछा करता है और आखिरकार वो लड़की नोआ के साथ पिक्चर देखने के लिए मान जाती है। नोआ पिक्चर को एंजॉय करता है। एली को भी मजा आता है। उसे भी अब नोआ के साथ अटैचमेंट होने लगती है, इसीलिए वो पिक्चर देखने के बाद रात में अकेली नोआ के साथ चल पड़ती है। ये दोनों अब एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। अब एली भी नोआ के साथ कंफर्टेबल हो जाती है। वो नोआ के साथ बहुत एंजॉय करती है। वो दोनों बहुत देर तक रोड पर भी लेटते हैं। देखते ही देखते नोआ और एली को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। एक दिन नोआ एली को अपने घर पे अपने फादर फ्रैंक से मिलाने ले आता है। एली एक खुशमिजाज लड़की थी, इसीलिए फ्रैंक को एली पसंद आ जाती है। ये दोनों दिन भर हैंग आउट करते हैं और रात में नोआ एली को उसके घर पे ड्रॉप करता है और ड्रॉप करने से पहले गाड़ी में ही किस करता है। लेकिन ये सब करते हुए एली का फादर जॉन उसे देख लेता है। वो एली से नोआ को कल यहाँ लंच के लिए लाने के लिए कहता है। अगले दिन नोआ एली के घर पे लंच के लिए आता है और एली की मदर एन नोआ का मजाक उड़ाती है क्योंकि नोआ एक मजदूर होता है और एली एक बड़े घर की लड़की। एली के पेरेंट्स को नोआ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। रात में एली नोआ से मिलने आती है। अब की बार नोआ उसे एक पुरानी फैक्ट्री में ले आता है जो अब बंद हो चुकी थी। नोआ उसे बताता है कि इस फैक्ट्री को खरीदकर यहाँ पर घर बनाना मेरा ड्रीम है। दोनों के बीच मोमेंट क्रिएट होता है और ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर नोआ का दोस्त फिन आता है जो नोआ से कहता है कि एली के पेरेंट्स उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया है। ये सुनकर नोआ एली को उसके घर पे ड्रॉप कर देता है। नोआ भी अंदर चला जाता है। एली के पेरेंट्स नोआ को बाहर वेट करने के लिए कहते हैं। नोआ उनकी बातें सुन पा रहा था। एली की मदर एन उसे नोआ से मिलने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि नोआ तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारी उम्र अभी 17 साल की है। तुम्हें अभी कुछ पता नहीं है कि तुम्हें अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। एली को गुस्सा आता है और वो भागकर बाहर नोआ के पास आ जाती है। नोआ ने एली के पेरेंट्स की सभी बातें सुन ली थी। वो एली से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तुम्हारा और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। इस बात पर एली को भी गुस्सा आता है और ये दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। अगले दिन जब एली सुबह जागती है तो वो देखती है कि उसकी मदर उसका सारा सामान गाड़ी में रखवा रही है। वो अपनी माँ से पूछती है तो एन उसे बताती है कि वो लोग यहाँ से जाने वाले हैं। एली कुछ दिन रुकने के लिए कहती है लेकिन एन उसे मना कर देती है। एली जाने से पहले उसी जगह पर आती है जहाँ पर नोआ काम करता है। वहाँ पर उसे फिन मिलता है। वो फिन से कहती है कि नोआ से कहना कि एली तुम्हें बहुत प्यार करती है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब वहाँ पर नोआ आता है तो फिन उसे बता देता है कि एली यहाँ से जा चुकी है और उसने तुम्हारे लिए ऐसा पैगाम छोड़ा है। ये सुनकर नोआ जल्दी से एली के घर की तरफ भागता है, लेकिन देखता है कि वहाँ गेट पर ताला लगा हुआ है और निराश होकर वापस घर लौट जाता है। अब एली जा चुकी थी तो नोआ उसे लेटर लिखना स्टार्ट करता है। वो पूरे 1 साल तक लेटर्स लिखता है, बराबर 365 लेटर्स। लेकिन उनमें से एक भी लेटर एली को नहीं मिलता क्योंकि एली की मदर एन
उन्हें एली तक पहुंचने से पहले ही निकाल लेती थी। नोआ की लेटर्स का जब कोई जवाब नहीं मिलता तो नोआ वर्ल्ड वॉर 2 में आर्मी ज्वाइन कर लेता है और जंग के मैदान में चला जाता है, जहां पर उसका दोस्त फिन शहीद हो जाता है। यहाँ एली को भी लगता है कि नोआ ने उसे आज तक कभी याद नहीं किया, इसीलिए वो भी अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाती है और एक नर्स बन जाती है। एक दिन एली की मुलाकात एक मिलिट्री के ऑफिसर से होती है जिसका नाम लॉन होता है। लॉन को दरअसल एली के पेरेंट्स ने ही एली के लिए सिलेक्ट किया था। उन्हें लॉन बहुत पसंद होता है और एली भी अब धीरे धीरे नोआ को भूलने लगती है। और यहाँ नोआ जंग में जिंदा रहने के बाद एक दिन घर वापस आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसके फादर ने घर को बेच दिया है ताकि नोआ उस पुरानी फैक्ट्री को खरीद कर उसे एक घर बना सके। ये खबर सुनकर नोआ बहुत खुश हो जाता है और घर की मरम्मत के लिए कुछ सामान लाने के लिए शहर आ जाता है, जहाँ पर उसे अचानक एली दिख जाती है। वो जब एली का पीछा करता है तो वो उसे लॉन के साथ एक होटल में देख लेता है। लॉन और एली को किस करता देख नोआ दिल टूट जाता है। वो वापस आकर उस पुरानी फैक्ट्री की मरम्मत करने लगता है और इसी बीच उसके फादर फ्रैंक की भी डेथ हो जाती है, जिससे वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। लेकिन फिर भी वो उस फैक्ट्री की मरम्मत कर लेता है और उसे एक शानदार घर बना देता है। अब नोआ अकेला पड़ चुका था, इसीलिए वो उस घर को बेचने के लिए डिसाइड करता है और अखबार में इश्तेहार छपवाता है और एक लड़की के साथ रिलेशन में आ जाता है जिसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। इस लड़की का नाम मार्था होता है। वहीं दूसरी तरफ अब एली की भी शादी होने वाली थी। उसकी शादी के चर्चे हर तरफ थे, अखबारों में उसकी शादी के बारे में लिखा गया था। एली जब अखबार में अपनी शादी के बारे में पढ़ रही थी तभी वो नोआ का आर्टिकल भी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि नोआ ने उस फैक्ट्री को खरीद कर वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत घर बनाया है। अखबार को पढ़ने के बाद अब एली की यादें फिर से ताज़ा हो जाती है, इसीलिए वो नोआ से मिलने का डिसाइड करती है। वो फौरन से लॉन के पास चली जाती है जिसके साथ अब उसकी शादी होने वाली थी। वो लॉन से कहती है कि वो शादी से पहले एक बार कहीं छुट्टी पर जाना चाहती है। लॉन भी इसके लिए एग्री कर जाता है और उसे जाने की इजाजत दे देता है और एली सीधे नोआ से मिलने के लिए उसके नए घर पे पहुंच जाती है, जहां पर नोआ एली को देखकर चौंक जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों को बहुत खुशी हो रही थी। ये दोनों रात तक एक दूसरे के साथ ही रुकते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और रात में एली वापस होटल में चली जाती है और यहाँ सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी भी उस बूढ़ी औरत को कहानी सुना रहा है। तभी उसके बच्चे उससे मिलने आते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा और बूढ़ी दरअसल पति पत्नी है और यही नोआ और एली हैं। एली को डायमेंशिया हो चुका है और उसे कुछ भी याद नहीं, लेकिन उसके प्यार में नोआ भी उसी के पास हॉस्पिटल में रहता है। उसके बच्चे उसे घर चलने के लिए भी कहते हैं, लेकिन नोआ उन सभी को मना कर देता है और अपनी वाइफ एली के साथ वहीं पर रुकता है। और यहाँ कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि एली अगले दिन फिर से नोआ के पास आ जाती है, जहाँ पर वो अपना पूरा टाइम एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते हैं। एली नोआ से पूछती भी है कि तुमने मुझे कोई खत क्यों नहीं लिखा। तभी नोआ उसे बताता है कि मैंने 1 साल तक तुम्हें 365 खत लिखे हैं। एली को समझ आ जाता है कि वो खत उसकी मदर एन ने छुपाए होंगे। एली को समझ आ जाता है कि नोआ उससे कितना प्यार करता है, इसीलिए वो नोआ को किस करती है और घर आकर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और एक बार नहीं बल्कि बहुत बार इंटीमेट होती है। अगले दिन एली को ढूंढते ढूंढते नोआ के घर पे एली की मदर एन आ जाती है और उसे बिना कपड़ों के वहाँ पर देख के चौंक जाती है। एली की मदर उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि नोआ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन एली अब नहीं मानने वाली थी। इसीलिए एन उसे अपने साथ दूर एक जगह पर लेकर आती है, जहाँ पर वो उसे एक आदमी की तरफ दिखाती है कि मैं भी तुम्हारी उम्र में इसके साथ प्यार में पड़ गई थी, लेकिन फिर मुझे समझ आ गया कि वो आदमी मुझे कभी खुश नहीं रख सकता, इसीलिए मैंने उसे छोड़कर तुम्हारे फादर के साथ शादी कर ली। लेकिन कहीं न कहीं आज भी मैं इस आदमी से प्यार करती हूँ और तुम्हारे फादर से मुझे जितना प्यार करना चाहिए था उन्हें मैं उतना प्यार नहीं दे पाई। ये बताते बताते एली की मदर इमोशनल हो जाती है। दरअसल वो एली को समझाना चाहती थी कि पैसे से ज्यादा प्यार जरूरी होता है। वो उसे घर पे ड्रॉप कर देती है और उसे
नोआ के लिखे गए सारे लेटर्स भी दे देती है और खुद वापस चली जाती है। अब एली नोआ के पास आ जाती है और नोआ उससे लॉन के बारे में पूछता है और इस बात को लेकर एली और नोआ के बीच एक हीटेड आर्गुमेंट हो जाता है और इस बात को लेकर एली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो नोआ को वहीं पर छोड़ के वापस होटल आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि लॉन उसका वहाँ पर इंतजार कर रहा है। एली लॉन को सब कुछ बता देती है कि वो अभी भी नोआ से प्यार करती है और उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। लॉन एक अच्छा लड़का था, वो भी उसकी बात समझ जाता है और उसे नोआ के पास ही भेज देता है। नोआ एली को देखकर बहुत खुश हो जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और यहाँ पर कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि बूढ़ी एली को अब सब कुछ याद आ जाता है। वो नोआ को गले लगा लेती है। नोआ और एली साथ में डांस करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद एली की याददाश्त फिर से चली जाती है और वो अचानक नोआ को देखकर पैनिक करने लगती है। तभी डॉक्टर को वहाँ आना पड़ता है और वो एली को इंजेक्शन दे देता है। एली की ये हालत देखकर नोआ से रहा नहीं जाता, वो रोने लगता है क्योंकि वो एली से बहुत प्यार करता था। एली की ये हालत देखकर उसे भी अटैक आ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो ठीक हो जाता है और यहाँ एली को एक डायमेंशिया वार्ड में डाल दिया जाता है, जहाँ पर एली से किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन नोआ बेचारा एली से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो रात में सभी नर्सेज और डॉक्टर से छुपकर वापस एली के कमरे में आ जाता है। तब तक एली की याददाश्त फिर से वापस आ चुकी थी, वो भी नोआ को पहचान लेती है। नोआ और एली एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। एली उसे खुद के पास सोने के लिए कहती है। नोआ एली को किस करता है और उसके बाद एली के पास में ही सो जाता है और सुबह जैसे ही होती है तो नर्स उसके कमरे में आ जाती है। वो एली और नोआ को एक दूसरे के पास सोते हुए देख लेती है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उन दोनों की डेथ हो चुकी है। और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी, ये बेहतरीन मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आप सब ने एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा, तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपको हर रोज़ ऐसी ही मूवीज़ देखने को मिलती है। थैंक यू। टेक